देखिए सारे मेरे बच्चे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब पार्टी स्टार्ट हो, कब मस्ती करें। बोलो क्या क्या बोल रहे थे आप? हमने सोचा इसमें 10 प्लेट करेंगी। हाँ करेंगी है, ऐसा करेंगी नहीं तो करेंगी। ये बता दो तो करेंगी होता क्या है? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? टीचर डे का प्रोग्राम मनाया जा रहा है मेरे ट्यूशन में, तो बच्चों को लेकर मैं जा रही हूँ हिमांशु प्रांजल में। मैं आप लोगों से वहीं पढ़ी तो सभी रेडी हैं जाने के लिए, तो टैक्सी भी आ रही है। चलिए चलती हूँ, चलो प्रांजल चले। देखिए सारे मेरे बच्चे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब पार्टी स्टार्ट हो, कब मस्ती करें। यार जहाँ मैं पढ़ाती हूँ ना वहीं ये उनका ऊपर का पोर्शन, नीचे तो जगह कम है। ये सब बच्चे बैठे हैं, अभी और आने हैं, आ रहे हैं। क्यों मज़ा आएगा? हाय करो सब लोग, जल्दी जोर से करो हाय। हाँ ऐसे ही, नीचे वाले करो हाय, जल्दी करो हाय करो, आवाज नहीं है, जोर से बोलो, जोर से करो हाय करो, हाय कर लो, हाय करो इसमें ऐसे ही है, तुम करो हाय हाय। सारे बच्चे हाय कर रहे हैं। ये दीदी खड़ी है शर्म के मारे नीचे घुसी हुई। आओ ऊपर आओ वर्षा आओ। देखो मैं आ चुकी हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था ना बच्चे लोग आज पार्टी दे रहे हैं, आज है टीचर्स डे, और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है टीचर्स डे की, क्योंकि मैं भी खुद टीचर हूँ। तो जो मेरे से जुड़े हैं जितने टीचर्स हैं तो सबको बधाइयाँ। और हाँ मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देती हूँ, मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। लव एंड सपोर्ट एंड ऐसे जुड़े रहिए मेरे से और अपना प्यार देते रहिए, और 500 से ऊपर ही हो गए हैं, तो जल्दी से जल्दी 1K करा दीजिए, और फिर मैं बढ़िया पार्टी दूँगी आप लोगों को। देखिए और आज मेरे ट्यूशन में होनी है पार्टी, अभी और बच्चे आ रहे हैं। बच्चों का मन था तो मैंने कहा कर लो, अब जैसा भी अरेंजमेंट किया हो ठीक है, बच्चे हैं उनका मन रह जाता है। और मेरे संग हिमांशु और प्रांजल भी आए हैं, मैं ले आई हूँ आज उनको। मैंने कहा चलो आज मैं घुमा लाती हूँ। सारे बच्चों की इच्छा थी हिमांशु दीदी को प्रांजल को लेके आओ, आ जाओ। ओहो देखिए और बच्चे मेरे आ रहे हैं, देखिए आते जा रहे हैं, देखिए आ रहे हैं सब गुफा से निकलते हुए। देखो ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, देखिए और आ गए। देखिए सब खड़े हैं, और एक अभी इसमें कम है मुझे लगता है, अब है। ये आ गए मेरे बच्चे, देखिए सारी मेरी पब्लिक आ गई है। और जो मेरे घर पे पढ़ते हैं वो तो बेचारे तरस रहे हैं पार्टी के लिए। वो सब कह रहे थे, कहते मैम आपने हम लोगों को पार्टी नहीं दी, तो हमने 14 नवंबर को डन है आप लोगों की, तो फिर 14 नवंबर को मैं वहाँ पर करूँगी घर पे। हाँ बहन जी आपका जो फोन आया हम स्कूल से आए थे। अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है। हमने सब कपड़े चेंज किए, हम जल्दी जल्दी आए। देखो ये आ गई, प्राची आ गई, और गायू आ गई, और कुशल आ गए। हाय करो तुम लोग ने तो हाय नहीं करी, हाय करो सब लोग बच्चों, हाय करो। अनामिका हाय तो करो, यहाँ देखो, ए आवाज ही नहीं निकल रही, जोर से करो। गायू जोर से आप कर दो, जोर से हाय। हाँ गायू अच्छी है, जैसे सब पाला देंगे ऐसे ही। चलिए पार्टी शुरू करते हैं, चलो चले अंदर बच्चों। यस चलो आ जाओ, आराम से उतरना के नहीं जाना कोई। और हिमांशी और प्रांजल, चूँकि ये मेरा पुराना मोहल्ला है, मैं पहले यहाँ रहती थी, तो बच्चे बड़े खुश हैं अपने पुराने मोहल्ले में आके। तो वो चले गए, सामने एक जन है उनसे मिलने के लिए। हिमांशी कहती मम्मी मैं जा रही हूँ दीदी से मिलने। तो मैंने बेटा मिलाओ, थोड़ा अंदर अंधेरा है क्योंकि आंटी का भी ये नया बना है ना, ऐसे बिल्कुल बत्ती बना के लिए। चलो कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ भाई, बैठाओ। अरे एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो, चलो प्राची एडजस्ट करो सबको, बैठ जाएंगे आज सब बच्चे मस्ती में। चलो बेटा बैठो, थोड़ी थोड़ी जगह दो बाबू, थोड़ी थोड़ी सब लोग जगह दो, थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाओ। चटाई पता अच्छे से नहीं बिछी, आंटी का ये कमरा नया बना है तो अभी इसमें तो कलर नहीं हुआ है। नीचे मैं पढ़ाती हूँ
तो ऊपर बच्चों ने कहा यहाँ रूम खाली है। हाँ तो ऐसे ही तो हमारे पास था, हम लाते समय ध्यान ही नहीं रही। इसको कनेक्ट तो करो। तो देखिए, और मौसम ने तो बिल्कुल हद कर दी है, बादल छाए हैं, पानी बरस चुका है। इतने दिनों से पानी नहीं बरसा और अब पानी बरस रहा है। देखिए बच्चे क्या क्या ले आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ गया नमकीन 2 पैकेट। कितने बच्चे हो रहे टोटल? ये बिस्किट्स और समोसे। तो मैंने कहा कुछ हैवी चीज़ करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अच्छा है कुछ हैवी ज़्यादा सही रहता है। 15 होगा। तो समोसे मंगा लिए थे, नमकीन के 2 पैकेट हैं। अगर कम पड़ती है तो बगल में ही यहाँ दुकान है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा पुराना मोहल्ला है, मैं आपको बता दूँ, सच में यहाँ आती है तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेरा पुराना मोहल्ला है, यहीं पे मैं पढ़ाने आती हूँ, यहीं के सारे बच्चे हैं मेरे। तो चलिए शुरू करती हूँ, अब अरेंजमेंट देखती हूँ, आप लोगों से मिलती थोड़ी देर में। हाँ भाई बोलो, क्या क्या बोल रहे थे आप? हमने सोचा इसमें 10 प्लेट करेंगे। हाँ करेंगी है, ऐसा करेगा नहीं तो करेगी। ये बता दो तो करेंगी होता क्या है? इसमें से प्लेट करेंगी। बोला करेंगी होता क्या है? प्लेट करेंगे। बोला करेंगी तो क्या होता बता दो ना, सबको पता नहीं कौन सी भाषा है ये, क्या है ये? बुंदेलखंडी? नहीं। फिर झारखंडी? नहीं। बताओ कौन सी भाषा है? पता नहीं मैम। पता नहीं है। फिर करेगी तो क्या होता करेगी? प्लेट करेंगी। अच्छा करेंगी मतलब निकलेंगी ना, ये बताओ ना। कैसे निकलेंगे? अपने हाथ से निकालना पड़ेगा। हाँ वही समझे ना, करेंगी। अरे पागल लड़के, सुना आप लोगों ने बातें, करेंगी। सच बताऊं मैं आपको, उस दिन बच्चों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, लेकिन सब पानी ने गड़बड़ कर दी। पानी बरसा वो तो ठीक ही था, मतलब तो पानी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लाइट चली गई। और लाइट चली गई, आंटी का भी इन्वर्टर तो लगा नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो गई। अंधेरा बिल्कुल कमरे में और कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं तो अपनी मोबाइल की रोशनी में ही मैंने वीडियो थोड़ा बहुत शूट किया। लेकिन और सुनिए, ब्लूटूथ का डिब्बा था, वो भी चार्ज नहीं था। तो उस दिन तो सब गड़बड़ हो गया। बेचारे बच्चों ने इतनी अच्छा अरेंजमेंट किया, बड़े खुश थे सभी, लेकिन पानी ने सब गड़बड़ कर दिया। लाइट चली गई और लाइट फिर आए फिर जाए, फिर यही चलता रहा लाइट का। लेकिन बच्चों ने फिर भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया। और देखिए ये हैं गायू और प्रांजल। और प्रांजल तो जिसमें कि आप लोगों को पता है कि डांस करने में नंबर 1 है। तो ये उनकी पुरानी सहेली है, मतलब इन दोनों में 6 महीने का अंतर है दोनों जन में, गायू और प्रांजल में। बचपन के फ्रेंड हैं, खेलते थे और संग में जब मैं वहाँ पर रहती थी इन्हीं के घर, प्रांजल खेलता रहता था पूरे टाइम। अब इतना दूर आ गए हैं तो प्रांजल बहुत मिस करता है। और सच बताऊँ, इस मोहल्ले में कोई खेलने का भी नहीं है उसके संग में, तो मतलब वो बेचारा क्या करे, अंदर ही बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है। अब बच्चे भी क्या करें, जब हम उम्र को ना हो ना, कोई ना हो, तो फिर बच्चे ऐसे ही क्या कर सकते हैं। वहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे थे, जिस मोहल्ले में मैं पहले रहती थी बहुत सारे बच्चे थे, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अपना घर है, वहाँ पर रहते थे। लेकिन बच्चे हमेशा उस मोहल्ले को, और मैं भी बहुत मिस करती हूँ। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, लोग बाग भी बहुत अच्छे, और अगल बगल का माहौल भी, एक दूसरे के मन में बहुत प्रेम एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं है इस मोहल्ले में। ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, बोल दो तो बोल देंगे, नहीं बोलो तो नहीं बोलेंगे, मतलब वही है, कई जगह का माहौल होता है। अब चलिए, कुछ कर नहीं सकते हैं उसके लिए, किसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ने थोड़ा बहुत अपना डांस ऐसे ही कर लिया था, मोबाइल पे बजा दिया था, और मैं शूट भी कर रही थी। लेकिन बच्चों ने अच्छे से खा पी लिया था। अब देखिए ये केक आ गया है, और ये केक मेरा कट करवाया है मेरी पुरानी जो मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, ये ब्लू कलर के टॉप में खड़ी है सबाना। तो इसने केक कट करवाया था, सामने ही घर है उनका जहाँ पे मैं पढ़ाने जाती हूँ। मेरा मतलब मैंने आपको बताया, ये मेरा पुराना मोहल्ला, तो मेरे पुराने मिलने वाले लोग, इतना प्रेम है उन लोगों में, फ्रेंड्स में, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो बस तो ले गई थी कि, और इसने मुझसे ट्यूशन पढ़ी है, तो कहने लगी नहीं मैम मैं केक कट करवाऊंगी आपका। तो वो मुझे तो पता ही नहीं था, पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, वो केक लेके आ गई, तो मुझे अपने घर ले गई पकड़ के। चलो मैम, वो कह रही थी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, मैं अपने यहाँ अरेंजमेंट कर देती, बढ़िया पार्टी होती, मज़ा आ जाता। और सच बात नहीं बताऊँ मैं आपको, हैं तो ये लोग मुसलमान, लेकिन सच में बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, और वो मेरा बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार है। आज भी मिलना है तो बस वही पुरानी बातें और वही सब चीज़ें, एक दूसरे के लिए मन में कोई भी मलाल और वो नहीं है, देश भावना, तो ऐसा ही होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है।
तो उसने केक कट करवाया था और मुझे केक खिला रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कह रही थी, मैंने यही भी बोला कि मेरी पुरानी स्टूडेंट है, मुझसे पढ़ी हुई है, तो ये कहती है कि जो कुछ भी हूँ तो मैं आप ही की वजह से हूँ आंटी, क्योंकि आपने मुझे ना पढ़ाया होता तो शायद मैं आज ये नर्स हैगी, नर्सिंग का काम करती, मतलब नर्स है ये, तो मेडिकल फील्ड में है। तो बहुत अच्छा लगता है ना अगर स्टूडेंट कभी कहे अपने टीचर से कि आपकी वजह से ही मैं कुछ हूँ, तो वो टीचर के लिए गुरु दक्षिणा हो जाती है। तो मेरे लिए गुरु दक्षिणा ही है। तो केक कट हो चुका है और इस समय बज रहे हैं शाम के 7:30 हो चुके थे और मैं टैक्सी करके आई थी, बच्चों को लेके गई थी, अपने बच्चों को मतलब हिमांशु और प्रांजल को। तो टैक्सी वाले भी मेरा वेट कर रहे थे कि भाई जल्दी आ जाओ चलें, और पानी ने तो सब बर्बाद कर दिया था। इतना पानी बरसा उस दिन कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सारे बच्चे हैं देखिए, ये सब मेरे संग ही जाएंगे, मुझे इनके घर छोड़ना है। उस दिन मुझे काफ़ी लेट हो गया था घर आने में, क्योंकि मैं तो निकल ही रही थी। तो ये केक लेके आ गई शबाना, कहने कि मैम मुझे कट करवाना है। तो बस उनके यहाँ चली गई तो 15-20 मिनट मुझे वहाँ पर लग गए। उनकी मम्मी तो कह रही थी बैठो और बहुत सारी बातें करनी है, रोज़ आती हूँ मैं उनके जस्ट सामने ही जाती हूँ कोचिंग पढ़ाने, लेकिन मुलाकात नहीं होती है क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है। पढ़ाया, उधर से उठी तो दूसरा बैच रहता है मेरा गायु प्राची के घर जाती हूँ पढ़ाने, तो वहाँ पढ़ाने चली जाती हूँ और वहाँ से सीधे फिर मैं अपने घर निकल आती हूँ। तो कुल मिलाकर मेरे पास टाइम ही नहीं है कहीं बैठने का, ना बात करने का। तो मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, मैंने अपने आप को इतना बिजी कर रखा है ना कि फ़ालतू बातें सोचने का, फ़ालतू बातें करने का और फ़ालतू लोगों से मिलने जुलने का मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। मुझे खुद पसंद नहीं है, मैं सच बताऊं। तो वो कह रही थी तो मैंने कहा चलो किसी दिन और मिलेंगे आप लोगों से। तो चलिए अब मैं निकल आई हूँ अपने घर के लिए। तो अब मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और ये मेरा ब्लॉग मैंने बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सब पानी फिर गया पानी की वजह से, और पानी तो रात तक बरसता ही रहा। चलिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।